गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका सर रज़ी सर। बहुत मज़े हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद है। चलो, अब तो लॉकडाउन 3 मई तक हो गया है, इसलिए आज से पढ़ाई शुरू। चैप्टर 1 रिवीजन करा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। हाँ ठीक है, पढ़ाया जा चुका है इसको क्लास में, लेकिन फिर भी इसके बाद कुछ असाइनमेंट्स होंगे। मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा, चैप्टर पढ़ा करके उसके क्वेश्चन आंसर्स करना। जैसा कि देख रहे हो व्हाट इज़ कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल है व्हाट इज़ कंप्यूटर याद करना। फर्स्ट चैप्टर आपको पता है 6-7 नंबर का, 6 से 10 नंबर तक का हो सकता है एग्ज़ाम्स में। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर बहुत सिंपल है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, कुछ भी। किसी भी चीज़ को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ये कंप्यूटर का काम है। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग द डाटा, स्टोरिंग द डाटा, प्रोसेसिंग द डाटा, रिट्रीविंग द डाटा। जो स्टोर किया गया है कंप्यूटर में उसको वापस निकालने को हम रिट्रीविंग कहते हैं। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर बहुत सिंपल है। आप 1 नंबर का आता है तो 1 से 2 लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे एक ब्लॉक डायग्राम आ गया है। आपके लेफ्ट साइड में इनपुट है, राइट साइड में आउटपुट है। इनपुट का मतलब कि कोई भी चीज़ अंदर कंप्यूटर में डालना, चाहे वो कीबोर्ड से डालें, चाहे वो माउस से डालें, चाहे वो स्पीकर्स से डालें, जिससे कि हम अंदर मैसेज भेजेंगे। जब वो हम इनपुट करेंगे तो सबसे पहले मेमोरी यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके बारे में आगे भी बताऊंगा। इन तीनों जगह पर पहुंच करके और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल जाएगा, यह आप जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। मैं इन तीनों के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इनपुट आ गया है। इनपुट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा, यानी डाटा को एंटर करने का एक तरीका कंप्यूटर सिस्टम में, इसको इनपुट कहा जाता है। 1 से 2 लाइन में सिर्फ याद करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसमें। उसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है जो इनपुट डाटा अंदर गया है उसको कंट्रोल करना। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो है वो सुपरविजन करती है कि डाटा के साथ क्या किया जाए। इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डाटा, व्हेन टू स्टॉप इट। ये दोनों काम कंट्रोल यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट के बाद आप देख रहे होंगे मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट जो है वो डाटा को स्टोर और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आता है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लॉजिक, कि भाई लॉजिक लगाना कुछ करने के लिए। तो कंप्यूटर के पास भी अपना लॉजिक होता है। जो बड़ा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन का मतलब कोई काम करना है, अभी क्लास में ही जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या संजय सर पढ़ा रहे होते हैं या गौरव सर पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे लॉजिक लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। तो उसी तरह से कंप्यूटर में लॉजिक, अब कंप्यूटर जो है वो जैसे ही कोई चीज़ आएगा, जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, वो उसी बेसिस पर लॉजिक लगाएगा। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब लॉजिक है जो कंप्यूटर करेगा। जब ये सारा लॉजिक वगैरह लगा लिया जाएगा तब उसके बाद आउटपुट निकलेगा। और वो आउटपुट हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं उसके फॉर्म में हो सकता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा निकाल लेते हैं। वो आउटपुट स्क्रीन, जैसे कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन पे आउटपुट मैं समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पे आउटपुट आ गया। तो आपने देखा इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड आउटपुट।
अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, ये क्वेश्चंस आप करेंगे और करके कॉपी में फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर डालेंगे नाम के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करके और बताऊंगा कि किसने सही किया किसने गलत। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पेरिफेरी, और उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पेरिफेरी का मतलब होता है जो कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे अभी दिल्ली है, तो दिल्ली के कुछ बॉर्डर्स हैं, आपको पता है। इधर चले जाओ तो हरियाणा बॉर्डर आ जाता है नजफगढ़ से पहले, जहाँ से ये अपना शिवम आता है। इधर चले जाओ ईस्ट में तो गाज़ियाबाद से पहले शादरा आता है, तो वो भी बॉर्डर हो गया। तो बॉर्डर्स पे जैसे दिल्ली को सड़कें कनेक्ट करती हैं, आनंद विहार से जो रोड गाजियाबाद की तरफ जा रही है, दैट कैन बी कॉल्ड पेरिफेरी रोड। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस काम करते हैं, उसको बाहर से कनेक्ट किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे फर्स्ट आप देख रहे होंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। बाहर से कनेक्ट किया इसलिए पेरिफेरल डिवाइस। दूसरा आउटपुट डिवाइस, जैसे गाना सुनना है, गाना एक आउटपुट है, कंप्यूटर से निकल करके स्पीकर्स तक आता है, उसको भी यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। और भी कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आपके सामने कंप्यूटर पे एक स्क्रीन आ गया होगा जिसमें देख रहे हो आप, एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, डिस्क ड्राइव्स है। उसके बाद आप देखेंगे इनपुट डिवाइस को डिटेल से पढ़ाया गया है। पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, नेम 2 इनपुट डिवाइस, नेम 3 इनपुट डिवाइसेस, नेम 2 इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6-7 इनपुट डिवाइसेस है जिनके बारे में क्लास में भी कई बार बताया गया है। आप इनपुट डिवाइसेस को याद कर लेंगे, वैसे याद करने की ज़रूरत लगती नहीं है। 1-2 क्लास में बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बच्चों को तो इनपुट डिवाइसेस पता ही होंगे। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। आपको पता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड एज शोन इन फिगर, ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, इसके बिना काम चलेगा नहीं। किसी भी काम को करने के लिए हमें कीबोर्ड के द्वारा उसमें एंटर करना पड़ता है। अभी कीबोर्ड को हम क्वार्टी कीपैड वाला कीबोर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी आप मोबाइल पे मैसेज टाइप करते हुए जरा अपनी कीबोर्ड को देखना, उसका वर्ड शुरू होता है QUERTY और ऐसे ही चलता है, इसीलिए इसको क्वार्टी कीपैड कहते हैं। यहां पर आप देखोगे, यहां पर तो क्वार्टी कीपैड QUERTY से शुरू होगा। 104 कीज होते हैं इसके ऊपर, उस पे कर्सर कंट्रोल कीज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैक स्पेस होता है, इतना तो सबको पता है। अब आपके स्क्रीन पर माउस आ गया, आप देख सकते हैं माउस बहुत सिंपल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे पॉइंट करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। आइकॉन्स पर रीसाइजिंग विंडो कर सकते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो टच स्क्रीन आ गया है मोबाइल्स में, तो इसलिए माउस का इस्तेमाल लैपटॉप में भी नहीं होता है। वैसे अगर अभी भी डेस्कटॉप यूज़ करें तो हम माउस के द्वारा ही अलग अलग जगहों पर पहुंच सकते हैं। माउस भी कई तरह के होते हैं। ऑप्टिकल माउस होता है, पहले के टाइम पर जो माउस चलते थे वो पॉइंटर के साथ चलते थे, एक बॉल उसमें लगा हुआ होता था, मगर वो अब चलता नहीं है। अब बात करेंगे लाइट पेन की। इसका इस्तेमाल, ये एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्शन होता है, डिटेक्टर होता है एक तरह से, माउस की तरह ही होता है, बस इसके अंदर लाइट लगा होता है और उससे हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइट के द्वारा। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है, आमतौर पे हम इसको नहीं देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर जो होता है वो इसका इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है।
ऑप्टिकल स्कैनर से चीज़ों को स्कैन करके और डाल दिया जाता है। जैसे कि बुक ही होती है, तो बुक को स्कैन करके हम लोग चाहें तो हार्ड कॉपी में बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में लोग कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं। तो ऑप्टिकल स्कैनर आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बन गए हैं, किसी भी चीज़ को स्कैन करने का, फ़ोटो स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्टिकल स्कैनर है, ये वाली मशीन आप लोग अक्सर देखते होंगे, कई जगहों पर आपने ये मशीन देखी होगी। ऑप्टिकल स्कैनर जो है वो बारकोड रीडर भी होता है, इसके अंदर में चीज़ों को स्कैन कर लेती है, वो उसके बारकोड से स्कैन कर लेती है, इमेजेस को स्कैन कर सकती है, आप जानते ही होंगे। उसके बाद आप देखोगे टच स्क्रीन, मोबाइल सारे टच स्क्रीन हो गए अब। टच पैनल डिस्प्लेज एंड पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू कीबोर्ड्स। जितने भी आप मॉल्स में जाते हो, बिलिंग करने की मशीन है, सारी टच स्क्रीन हो गई है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोफोन का। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इनपुट डिवाइस है। इससे हम कुछ बोल रहे हैं तो माइक के ज़रिए वो कंप्यूटर में जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसको रिफाइन करके वो आवाज़ को चेंज करके डिजिटल माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे डेस्कटॉप माइक्रोफोन होता है, यूएसबी से कनेक्ट कर दीजिए, बोलिए। हैंड हेल्ड माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन आपके पास भी होता है, जो कान में आप जिसको लीड कहते हैं, मोबाइल के साथ पहले फ्री मिलती थी, अब नहीं मिल रही है। तो मोबाइल सस्ते होंगे तो लीड तो महंगा होगा ना भाई, तो वो भी एक तरह से माइक्रोफोन ही है। अब बात करेंगे ट्रैक बॉल की। इसका भी इस्तेमाल आमतौर पे नहीं होता है। ये ट्रैक बॉल भी यूएसबी से कनेक्ट होता है और इसमें एक बॉल लगा हुआ होता है, माउस की तरह ही काम करता है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर ट्रैक बॉल, ये यहाँ पर बॉल लगा हुआ है, ठीक है। ट्रैक बॉल और पॉइंटिंग डिवाइसेस जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, अभी घरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो वेरी पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है। आजकल एलईडी मॉनिटर आ गया है। मॉनिटर का काम होता है चीज़ों को डिस्प्ले करना। टीवी देखिए, उसके ऊपर आप वीडियो देखिए, यही तो करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है। अभी तो ये मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हो कि घर पे मोबाइल का मॉनिटर हो या लैपटॉप का मॉनिटर हो, टाइम पास कर रहे हो लॉकडाउन में। तुम लोग तो खुश हो गए, अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया। बचोगे नहीं, पेपर तो होगा ही। अब मॉनिटर दो तरह का होता है, सीआरटी और एलसीडी। कैथोड रे ट्यूब वाला जो अब इस्तेमाल नहीं होता है। आपने देखा होगा मेरे ऑफिस में एक रखा हुआ है बड़ा सा मॉनिटर, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। पूजा मैम लैपटॉप पे काम कर रही होती है, वो कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर है जो अब आउटडेटेड हो गया है। उसमें इलेक्ट्रॉन गन से चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता था एक वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से, इसीलिए इसको कैथोड रे ट्यूब कहते थे। आजकल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का ज़माना आ गया। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एलसीडी आ गया आपका। ये एलसीडी चीज़ों को आसान कर चुका है। बहुत कम विड्थ वाले स्क्रीन में चीज़ें आ जाती हैं, हाई पिक्सल्स पे चीज़ों को देखा जाता है। और एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर भी 4 तरह का है, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके, जैसे आपको एग्जाम लेते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं हम प्रिंट करके, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लेज़र प्रिंटर आ गया। लेज़र प्रिंटर एक्सट्रीमली फास्ट, ऑपरेशंस को बहुत तेज़ी से वो प्रिंट कर सकता है। ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग हो जाती है, कोई स्मजिंग नहीं होती, कोई मैसिंग नहीं होती। इसमें इंक रिबन्स लगे होते हैं और फटाफट प्रिंट होता है, इसलिए इसका नाम लेज़र प्रिंटर है। उसके बाद आप देखेंगे इंकजेट प्रिंटर। आपने देखा होगा ऑफिस में, मेरे पास जो प्रिंटर है वो इंकजेट प्रिंटर है, एप्सन कंपनी का, साथ में एक इंक बॉक्स भी है। ये थोड़ा सा कम स्पीड होता है इसका। वो जो लेज़र प्रिंटर है वो बड़े बड़ी दुकानों में आप देखते होंगे, सामने फ्रेंड्स वाला है, उसके पास लेज़र प्रिंटर है। अब हम लोगों का उतना बड़ा स्केल पे काम नहीं है, इसलिए इंकजेट प्रिंटर से ही काम चला लेते हैं। एक्सेलेंट मिडिल ग्राउंड बिटवीन डॉट मैट्रिक्स एंड लेज़र प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स बहुत स्लो है, लेज़र बहुत फास्ट है, इंकजेट इसके बीच बीच का है और बहुत अच्छा है। एक इंकजेट प्रिंटर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है डॉट मैट्रिक्स से, लेकिन लेज़र से सस्ता होता है। जहां
आपका लेज़र प्रिंटर 200 पेपर पर मिनट कर सकता है, इंक जेट जो है वो नहीं कर सकता, वो 10-15 पेपर पर मिनट करेगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि हमने पहले से अगर प्रिंट नहीं किया है तो आपको पेपर देते हुए लेट हो जाते हैं, क्योंकि 10-15 पेपर की कैपेसिटी है मिनट की। आप लोग हैं इतने सारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन पेपर 6-6, 7-7 पेज का होता है। पढ़ के ना आने की वजह से वो सारा आप ब्लैंक छोड़कर चले आते हैं, 6-7 पेज खराब। खैर, अभी डांटने का टाइम नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने बैंकों में देखा होगा, वो टी 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 करके चलने वाला प्रिंटर, बहुत स्लो, दिन भर वो बजता ही रहता बैंकों में। ठीक है, और पुराने ज़माने का प्रिंटर है, वो एक रिबन होती है, उसके ऊपर एक टाइपराइटर की तरह आकर के चीज़ें उस पर क्लिक करती हैं, वो पॉइंट से वो लेटर्स को बनाता है, इसीलिए उसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और वो बहुत स्लो है। आगे देखेंगे आप, एक लाइन प्रिंटर है, इज जनरली यूज्ड विद लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। ये 3800 लाइन पर मिनट प्रिंट कर सकता है। हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा प्लॉटर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर की तरह ही। अब आप बोलोगे फर्क क्या है? प्लॉटर्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और इमेजेस। जैसे नक्शे को प्रिंट करना है तो वहां पर प्लॉटर का इस्तेमाल होता है, प्रिंटर का नहीं। बड़े बड़े नक्शे होते हैं, बड़े बड़े मैप्स होते हैं, तो वहां पर प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। बाकी मैं पीडीएफ में भेजूंगा, 2-3 लाइन इसमें से आप याद कर लेना। सिंपल है, ये डिफरेंट कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल करता है और एक तरह से रोबोटिक आर्म होता है इसके अंदर, और वो चीज़ों को ईजिली प्लॉट कर देता है, इसीलिए इसका नाम प्लॉटर है। प्लॉटर भी 2 तरह का होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर और एक ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड जो है, आप देखोगे जो पहले वाला फोटो है, ये वाला, ये फ्लैट बेड प्रिंटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर है। इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है पेपर साइज का, लेकिन ड्रम वाले में ऐसा नहीं है। ड्रम वाले में अनलिमिटेड लेंथ को अगर आपको प्रिंट करके निकालना है। अभी सबसे इसका कॉमन एग्जांपल ले लो, फ्लेक्स जो प्रिंट होते हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स प्रिंट होते हैं। आप देखते होंगे इतने बड़े बड़े नेता 50-50 फीट के फ्लैक्स प्रिंट हो जाते हैं, वो ड्रम प्लॉटर में होते हैं। उसके बाद सबसे कॉमन चीज़ स्पीकर के बारे में क्या पढ़ाऊं? वॉइस म्यूजिक आप रोज ही सुनते हो, आजकल कर क्या रहे होगे? टाइम पास कर रहे होगे बस। स्पीकर आर अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच अलाउ यू टू लिसन वॉइस लाइक म्यूजिक एंड कन्वर्सेशन विद पीपल। जी, फिर आ गया क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स है, करना जरूर है, नहीं तो गौरव सर के हवाले कर दूंगा। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर पढ़ना है हमें। सॉफ्टवेयर का मतलब यह है जिसको हम टच नहीं कर सकते। भाई कंप्यूटर में 2 चीज़ होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है उसको हम टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, उसको पहले से इंस्ट्रक्शन दे देना होता है। वो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। वो कई लैंग्वेजेस में दिया जा सकता है, C++, जावा, आपने देखा होगा, O लेवल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए किया जाता है, और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के जरिए कंप्यूटर चलता है। अब सॉफ्टवेयर भी 2 तरह का, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ आपने सुना होगा, विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पूरा का पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जिसमें सब कुछ होता है, उसको किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो वर्ड पैड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो वीडियो हो, पहले से डिज़ाइन होकर सब कुछ उसके अंदर डाल दिया गया। दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, आप रोज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। हो सकता है अभी 10 मिनट पहले भी कोई ना कोई एप्लीकेशन आपने डाला होगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे ऐप आ गए, गाना ऐप, गाना म्यूजिक, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। शॉपिंग करने के लिए अमेजॉन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्लिपकार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दवाई खरीदने के लिए 1FG, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक जनरलाइज पैकेज होता है, लोग अपना अपना ऐप बनवा लेते हैं,
भाई उसमें हम जो इंस्ट्रक्शन डाल देंगे वो किया जा सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। स्विच जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हो तो अंदर जो है वो रॉम जो है वो एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को और इसको रेडी करता है आपको काम करने के लिए। टाइम लगता है। आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सीधा स्क्रीन नहीं आ जाता, पहले वो रन करता है, रन करने के बाद स्क्रीन तैयार होती है, तब आप देखते होंगे स्टार्ट बटन आ जाता है, माई कंप्यूटर आ जाता है, रिसाइकल बिन आ जाता है, उसमें समय लगता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और बहुत काम आता है वो। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करो तो ये सेटअप प्रोग्राम है, ये बहुत जल्दी से काम करेगा। ये छोटा पैकेट होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बड़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर छोटा है। गेम के एप्लीकेशन आते हैं, बुक हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर में, स्टूडेंट्स के लिए आजकल एप्लीकेशन बन रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक जनरलाइज्ड पैकेज, एक कस्टमाइज्ड पैकेज। जनरलाइज्ड पैकेजेस में जैसे कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है जिसको हम MS ऑफिस कहते हैं, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पैकेट में डाल करके और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके। प्रेजेंटेशन के लिए उसमें होता है MS पावर पॉइंट, तो वो कहलाता है आपका जनरलाइज्ड पैकेजेस। लेकिन कस्टमाइज्ड पैकेज में छोटा होता है, वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है या फीस की इंफॉर्मेशन रखनी है तो वो छोटे पैकेज बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसको कस्टमाइज्ड पैकेज कहते हैं। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस। आपने सुना होगा अभी हम लोग कंप्यूटर क्लास शुरू करने वाले थे, लॉकडाउन से पहले सारी तैयारी हो गई थी कंप्यूटर क्लासेस शुरू करने की, तो हम उसमें ये लैंग्वेजेस भी पढ़ाने वाले थे। C++, पाइथन, ये सब नए लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के जिनका इस्तेमाल आजकल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जैसे हम हिंदी में, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, उसी तरह से कंप्यूटर को हिंदी समझ में नहीं आती कि मैं कंप्यूटर को बोल दूं कि भैया जरा गाना बजा दो, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को एक लैंग्वेज देना पड़ता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आप देखेंगे कि मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। तो इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स। सो लो लेवल लैंग्वेज जो है उसका पहला पार्ट है मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 एंड 1 की भाषा समझना। असेंबली लैंग्वेज में मशीन के लिए कोडिंग बनाई जाती है जो होती 0 और 1 में ही है, लेकिन सिंबॉलिक होती है, जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो वो जब निमोनिक्स में बन जाता है तो असेंबली लैंग्वेज हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की, वो जो है पहले यूज होता था लो लेवल। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये एक्सटेंसिव नॉलेज है, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर, सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट। जितने भी लिमिटेशंस थे उनको हाई लेवल लैंग्वेज ने दूर कर दिया। कई हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रैन है, C है, C++ है, सब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एक एक लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है कंपाइलर एंड असेंबलर। एज यू नो दैट हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड असेंबली लैंग्वेज, दो it is machine dependent, yet mnemonics that are being used to represent instructions are not directly understandable by machine। यानी जो चीज़ें हम देते हैं कंप्यूटर को लैंग्वेज के फॉर्म में वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, इसीलिए उसमें कंपाइलर लगाया जाता है। जैसे ट्रांसलेटर होता है ना, अभी मैं आपको भोजपुरी में बताना शुरू कर दूं, पढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्लास के 2-4 बच्चे हैं जो जिनका बैकग्राउंड बिहार का तो शायद थोड़ा मोड़ा समझ लेंगे, लेकिन जो पंजाब साइड से हैं, राजस्थान से, उनको नहीं आएगा। तो वो किससे पूछेंगे? जो बिहार वाले हैं कि भैया ये सर क्या बता रहे हैं जरा बताओ। तो वो वहाँ पर कंपाइलर का काम करेगा। वैसे ही कंप्यूटर में भी कंपाइलर होता है,
जो कि जिस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा तो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके बता देगा। ठीक है। उसी तरह से असेंबलर भी होता है, वो चीज़ों को असेंबल कर देगा। सॉफ्टवेयर जो हम डालेंगे उसको असेंबल कर देगा, ट्रांसलेट करके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ला देगा और कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा इंटेक्स क्वेश्चन, वो तो भाई साहब करना ही पड़ेगा। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन, ये सब कुछ करना है आपको। तब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ये कहानी अब जारी रहेगी। एक एक बच्चे का मेरे को चाहिए क्वेश्चन आंसर कॉपी में किया हुआ। और पूजा मैम, आप प्लीज़ इसको देखिए कि कौन सा बच्चा नहीं कर रहा है, उसको आप रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए। लॉकडाउन खुलने के बाद इन लोगों को टॉनिक दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।